कार्टून टीवी। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के शाखाओं पर एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। वह तोता मीठी वाणी वाला और बहुत बुद्धिमान भी था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वो किसी को कठोर शब्द नहीं कहता था और सब जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा तैनात रहता था। बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत गहरा तालाब था। उसमें नीले पानी और सुंदर पानी के वजह से उसमें एक दयालु कछुआ भी रहा करता था। कछुआ बहुत अच्छा और बहुत शांत स्वभाव का था। धूप में कहीं बैठ के कहीं पानी में चलते ही बिताता था। एक दिन संजोग तोता और कछुए में मुलाकात हुई। तोता तालाब में पानी पीने को उतरा। वहीं कछुए से बातचीत होने लगी। धीरे धीरे उसकी मित्रता गहरी होते चली गई। तोता रोज सुबह कछुआ को नमस्कार करता और उसे रोज एक न एक किस्सा सुनाता था। ये भी बताता था कि किस पेड़ पर कैसा फल लगा है, कौन से दिशा में कब बारिश होने वाली है। कछुआ भी उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता था और उसके बदले में तालाब की गहराई और मछलियों की खेल कूद सारी बातें बताने लगा। इन दोनों में गहरी दोस्ती देखकर तालाब और बरगद के पेड़ गवाह बन गए। जंगल में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक जंगल में कुछ गांव के बगल से शिकारी आए। उन्होंने देखा तालाब में मोटे मोटे मछलियाँ और कछुए भी हैं। इन्हें पकड़ा जाए तो अच्छे दाम में बेचा जाएगा। शिकारियों ने तालाब के किनारे जाल बिछा दिए। तोता अपने ऊंचे बरगद की शाखाओं से पूरी तमाशा देख रहा था। वह तुरंत उड़ा और कछुए के पास पहुंचा। बोला, मित्र, खतरा है। वो लोग तुम्हें और मछलियों को पकड़ने आए हैं। तुम्हें बचकर और बहुत सावधान से रहना पड़ेगा। कछुए ने बहुत दुख और चिंतित होकर बोला, दोस्त, मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं भाग सकता, मेरा शरीर भारी है, मैं क्या करूं बताओ। नहीं तेज तैर सकता, मैं कैसे बचूंगा। तोता सोचा और समझा, घबराओ मत, मित्रता का यही धर्म है, हम संकट में साथ देंगे, हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तोता रात भर सोचता रहा। अगले दिन एक युक्ति बनाई। बगल के खेतों से कुछ लकड़ी और कुछ सूखे कांटे लेकर आया। लकड़ी के टुकड़े को तालाब के चारों ओर फैला दिया। उसने कछुओं से कहा, जब भी शिकारी आए तुम जाकर इस कांटे के पास में छुप जाना। कछुआ ने सेम वैसा ही किया। जब शिकारी जाल डालकर मछलियां मारने लगे तो सिर्फ मछलियां ही फंसती थी। कछुआ बेचारा लकड़ियों के बीच, कांटों के बीच बैठ जाता था। शिकारी उसे देख ही नहीं पाते थे। शिकारियों की नज़र बिल्कुल पड़ती ही नहीं थी। तोता पेड़ पर बैठ के ये सब देख रहा था। मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन शिकारी भी हार मानने वाले नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा, ये तालाब तो रोज़ रोज़ धन देगा, क्यों नहीं हम आकर यहीं पर रोज़ के रोज़ शिकार करें। यह देख तोते को बहुत चिंता सताने लगा। ये लोग तो जाल डाल डाल के रोज़ कितनी निर्दोष मछलियाँ मार दे रहे हैं। उसने कछुए से कहा, मित्र, अब हम लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ अस्थायी उपाय सोचा जाए। अगर हम चुप रहें तो धीरे धीरे ऐसे ही पूरा तालाब खाली हो जाएगा। कछुए गंभीर से सोच के बोला, तुम्हारी बात सही है, पर उपाय क्या हो सकता है। तोता कुछ देर सोचकर बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है, हम उसी का उपयोग करेंगे। अगले दिन तोता ने अपने चोंच से एक शिकारी का जाल काट दिया और पानी में गिर गया। जब अगले दिन शिकारी आए तो आपस में झगड़ने लगे। एक बोला, तुम्हारी गलती है, वो बोला, मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तोता ऊपर से यह दृश्य देखकर हंस पड़ा। ये उसकी बातें सुन करके नकल कर दिया। देखो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें उल्लू बना रहा है। तोता हंस हंस के कहने लगा, देखो, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, ये तुम्हें मूर्ख बना रहा है और उल्लू भी बना रहा है। शिकारी तोते की बात सुनकर एक दूसरे पर शक करने लगे। थोड़ी ही देर में वो आपस में लड़ने लगे और जाल लेकर तालाब को छोड़कर भाग गए। कछुआ तोते का इस चाल देखकर बहुत अचंभित हो गया और खुश होकर के तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे होशियारी की वजह से हम लोग सभी बच गए। हम तो सोचे कि हमारा भारी शरीर हमेशा संकट में डालेगा, लेकिन तुम्हारी मित्रता ने हमारे सबसे बड़ी ढाल की काम किया।
तोता ने मुस्कुरा कर और बहुत धैर्य से बोला, अगर तुम ना होते तो मैं अकेले कैसे जीता। तुम्हारी धैर्य और गंभीरता ने मुझे भी सिखाया है, सिर्फ केवल उड़ना ही नहीं सब कुछ होता, बल्कि स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया और सभी जानवर उसके आदर और सम्मान करने लगे। हाय दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।